दोस्तों, दुनिया की आर्थिक ताकतों में जबरदस्त हलचल मची है। एक और अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग देशों पर टैक्स और ट्रैफिक थोपने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर गहरा संकट मंडराने लगा है। भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद अहम फैसला लेकर इस खेल को पूरी तरह पलट दिया है। बीते 24 घंटों में भारत ने जो कदम उठाया है वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत अब करीब 30 देशों के साथ अपनी व्यापार को डॉलर की बजाय भारतीय रुपए में करने की तैयारी में जुट चुका है। यह सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने जैसा है। अब भारत को इन देशों से सामान खरीदने या बेचने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट सीधे भारतीय मुद्रा में होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 30 देशों ने भारत में एक विशेष प्रकार के बैंक खाते खोल दिए हैं, जिन्हें वस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। यह कदम अमेरिका की धमकियों के बावजूद उठाया गया है। डॉलर को दरकिनार करने की कोशिश पर कार्रवाई की चेतावनी देने वाले ट्रंप अब शायद कुछ बोल भी न पाए। तो आखिर ये सारा मामला क्या है, भारत को इससे क्या फायदा होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही एक्साइटेड और दमदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह आपके लिए 1 सेकेंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी बड़ी मदद मिलती है। अब तो ये तय है कि कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेले सुपर पावर नहीं बन सकता। हर बड़ी ताकत के पीछे छोटे और मैजले देशों का योगदान होता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, ट्रेड हो या डिप्लोमेटिक वायलेंस। और अगर कोई सुपर पावर यह सोचने लगे कि वह सिर्फ खुद फायदा उठाएगा लेकिन बदले में किसी और को कुछ नहीं देगा, तो यकीन मानिए उस देश से दूरी बनाना बाकी देशों के लिए मजबूरी नहीं, समझदारी बन जाती है। ठीक यही हो रहा अमेरिका के साथ। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, उन्होंने उन देशों को हाथों हाथ लिया जिनसे अमेरिका को फायदा मिल रहा है। लेकिन जिन देशों ने अमेरिकी बाजार में अपना भला किया, उन्हीं भारी ट्रैफिक के जरिए पीछे धकेलने की कोशिश की। 15%, 25%, यहाँ तक कि 50% तक का आयात शुल्क लगाकर ट्रंप ने कई देशों को सीधा संदेश दिया, या तो मेरी शर्तों पर चलो या रास्ता लो। अब इस रवैया का नतीजा यह है कि कई देश खुलकर अमेरिका से नाराज है और अब वो मिलकर एक ऐसा विकल्प खड़ा करना चाहता है जो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। लेकिन इस पूरी गेम में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत मैदान में उतरता है। भारत सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक का एक ऐसा स्तंभ है जिसकी भागीदारी के बिना कोई भी बड़ा कदम अधूरा है। और जब भारत जैसे देश इस बदलाव का नेतृत्व करना शुरू कर दे तो समझिए कि खेल अब असली मोड़ पे आ चुका है। तो दोस्तों, अब भारत ने सीधे तो नहीं लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर अपने रुपए से अमेरिका के डॉलर को टक्कर देना शुरू कर दिया है। अब तक दुनिया भर में ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता था, लेकिन भारत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत में अब तक 30 देशों के कुल 123 बैंकों ने खास तौर पर रुपए में ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट खोल लिए हैं। इसका मतलब साफ है, अब इन देशों के साथ व्यापार के लिए डॉलर की जगह सीधे भारतीय रुपए का इस्तेमाल होगा। दुनिया का करीब 85% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन भारत ने इस सिस्टम को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसे ऐसे समझिए, पहले जब भारत को रूस से तेल खरीदना होता था तो पहले भारतीय रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता था, फिर डॉलर से तेल की खरीदारी होती थी। लेकिन अब भारत और रूस के बीच यह डॉलर की कड़ी टूट चुकी है। इस तरह अगर श्रीलंका भारत से दवाइयां मंगवाना चाहता है तो पहले उसकी मुद्रा को डॉलर में बदलना पड़ता था, लेकिन अब वह सीधे भारतीय रुपए में ही भारत से दवाइयां खरीद सकता है। यानी भारत और ये 30 देश अब एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। इन देशों में रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत ने इन सभी के साथ सीधे रुपए में ट्रेड शुरू कर दिया है, जो कि डॉलर की वैश्विक बादशाहत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करने वाले ये 30 देश न सिर्फ भारत से बहुत सारा सामान खरीदते हैं बल्कि भारत भी उनसे अच्छा खासा व्यापार करता है। जब भी किसी देश के साथ लोकल करेंसी यानी भारतीय रुपए में व्यापार की बात होती है तो उस देश की कम से कम 1 या 2 बैंकों को भारत में वस्त्रो अकाउंट खुलाना पड़ता है। अब आप सोच रही होंगी वस्त्रो अकाउंट क्या है। सरल भाषा में वस्त्रो अकाउंट एक खास प्रकार का बैंक खाता होता है जो विदेशी बैंक के लिए भारत में खुलता है। इसमें भारतीय रुपए जमा रहते हैं और इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान और लेन देन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये 30 देशों के लगभग 123 बैंकों ने भारत में वस्त्रो अकाउंट खोल लिए हैं। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला बड़ा
फायदा यह है कि भारत को अब डॉलर जमा करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब डॉलर की कमी से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी। दूसरा, अमेरिका जैसे देशों की कोई भी रोक टोक भारत के व्यापार में असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भारत डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। तीसरा, इससे भारत का इंपोर्ट बिल सस्ता होगा। जैसे अगर भारत को कच्चा तेल या कोई अन्य जरूरी चीज खरीदनी है तो महंगे डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह कदम भारत में महंगाई पर नियंत्रण करने में मदद करेगा, चाहे डॉलर की कीमत कितनी भी बढ़ जाए। अब बात करते हैं कि भारत को इससे क्या क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत पर डॉलर की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इसका चौथा बड़ा फायदा है विदेश यात्रा में आसानी। जब रुपए में ट्रेड बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारतीय रुपया और ताकतवर बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अमेरिका, यूरोप या दुबई घूमने जा रहे हैं तो अब आपको पहले से कम खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ एक सीधी बात है, जब भारत सीधे रुपया में व्यापार करेगा तो भारतीय कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिनसे नए रोजगार पैदा होंगे। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां ही विदेशों में सामान भेज पाती थी, लेकिन रुपया में पेमेंट होने से अब छोटी मोटी कंपनियां भी आसानी से इन देशों की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स भेज पाएगी। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर कोई देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। और इस वजह से अमेरिका का डॉलर आज खुद खतरे में है। यूरोपीय देश और कई अन्य देश अमेरिका से नाराज हैं और जो भी देश पर टैरिफ लगा रहे हैं वो सब अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। किसी भी करेंसी को ग्लोबल बनाने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। नंबर 1, वह कई देशों में व्यापार और निवेश के लिए इस्तेमाल हो। नंबर 2, उसकी वैल्यू स्थिर और भरोसेमंद हो। नंबर 3, उसमें ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो। भारत इन तीनों शर्तों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो साफ संकेत है कि भारतीय रुपया जल्द ही ग्लोबल करेंसी बन सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी राय। क्या आप सोचते हैं कि भारत का रुपया एक दिन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सकें। ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें। जय श्री राम।